ठीक है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 और यहाँ एक थोड़े से ना डिफरेंट तरीके से हमें वो कहता है कि आप डेरिवेटिव्स फाइंड करें। अब डेरिवेटिव्स होते क्या हैं वो मैंने 2.3 के शुरू में वैसे एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। अभी भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या है कि जब दो आपके पास फंक्शन होते हैं ना, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक y है एक x है, और जाहिर है कि जो वेरिएबल है वो x पे डिपेंड कर रहा होता है, x के चेंज होने से y चेंज हो रहा होता है। तो फिर डेरिवेटिव जो होता है ना, उसकी जो सिंबल है वो ये है dy/dx। उसका मतलब क्या होता है कि x में चेंज आने से y में कितनी चेंज आ रही है। तो डेरिवेटिव बेसिकली चेंज को मेजर करता है, तब्दीली को। ठीक है कि x के चेंज होने से y कितना चेंज हुआ, ये डेरिवेटिव हमें बताता है। और डेरिवेटिव के लिए हम एक तो ये d का वर्ड यूज़ करते हैं और एक डेल्टा भी यूज़ करते हैं। ऐसे करके s लिख के ना साथ थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, डेल्टा। सो डेल्टा जो है बेसिकली ये भी चेंज को ही शो कराता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क ये है कि ये वेरी स्मॉल चेंज को कह लें कि ये शो कराता है। सो बहरहाल आगे हम देखते हैं, साथ साथ मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखें उसने ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कहता है ये फंक्शंस दिए हुए हैं और उनके आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, लेकिन फार्मूले के तहत नहीं जाना, ये एक वो डेफिनेशन के थ्रू कहता है। तो डेफिनेशन वाला फार्मूला या डेफिनेशन वाला जो तरीका है वो डिफरेंट है। वो क्या तरीका है ये मैं अभी आपको इस सवाल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मज़े की बात ये है कि ये जो जितने भी सवाल है ना, 15-16 सवाल ये वाले, ये सारे बिल्कुल एक जैसे मेथड से ही होते हैं। अगर आपको एक मेथड, एक सवाल सही समझ आ गया ना, तो हर सवाल में वही मेथड है। एक थ्योरम यूज़ होता है जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो सारे सवाल ये मिलते जुलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, 2x² + 1 ये फंक्शन है। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप इसका नाम रख दें, y = this one, y नाम रख दिया, ठीक हो गया। पहला स्टेप ये समझ आ गया। दूसरा काम ये करना है कि आप देखें हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, एक x है एक y है। x के डेफिनेटली चेंज होने से y ने चेंज होना है। तो हम क्या करेंगे कि y और x दोनों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस खुद करवा देंगे। हम कहेंगे कि भाई x नहीं है, x में साथ डेल्टा x भी है, उसमें थोड़ी सी चेंज आई है और वो उसमें ऐड करवा दी है। तो डेल्टा x जो है इसको हम कहते हैं वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, वो x के साथ आपने उसको लिख देना है, तो जाहिर है उसकी वजह से y में भी तो चेंज आनी है, तो y के साथ आप डेल्टा y लिख दें। तो ये स्टेप अगेन अगला याद रखना है आपने कि जहाँ x है वहाँ x + डेल्टा x, जहाँ y है वहाँ y + डेल्टा y। ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब ये जो डेल्टा y है ना, इसको हम करेंगे अकेला। तो अकेला ये तभी होगा जब y उठ के उस साइड पे चला जाएगा, तो y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का y हो गया। लेकिन y की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, तो अगले स्टेप में हमने y की जगह ये वैल्यू जो है ये पुट करा देनी है। तो देखें y की जगह वो वैल्यू लगा दी, चूंकि उसके पीछे माइनस था तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव साइन की हो गई हैं। अब ये देखें कि यहाँ इसके ऊपर स्केयर है, तो जाहिर है दो चीज़ों का जो होल स्केयर होता है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, a का स्केयर + b का स्केयर + 2a and b। ठीक है ना, ये वही बेसिक सा फार्मूला, पहला फार्मूला है, वो हमने लिख देना है। और अगले स्टेप में ये इसके ज़ाहिर ब्रैकेट्स हमने रखी हैं क्योंकि बाहर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा दें इनको, तो ये देखें सबके साथ 2 आ गया, ये इसने 2 2 4 हो जाना है। और अब जो है कुछ चीज़ें कटेंगी, +1 -1 कट गया, ये रकम इससे कट गई और ये दो रकमें रह गई हैं। तो इन दोनों को आप लिखें और फिर अब गौर करें तो दोनों में डेल्टा x मौजूद है। ठीक है, तो वो डेल्टा x कॉमन ले लें और 2 जो है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को भी बाहर निकाल दें। तो 2 डेल्टा x निकलेगा तो बाकी फिर क्या रह जाएगा, इधर डेल्टा x का स्केयर है तो एक डेल्टा x रह गया और ये जा चुका है बाहर, 4 का 2 जा चुका है तो 2x रह जाएगा। तो ऐसे करके लिख लें। अब हमने डेरिवेटिव की शक्ल बनाने की तरफ जाना है। ये जो डेल्टा y है ना, इसके नीचे डेल्टा x होना चाहिए। जैसे डेरिवेटिव होता है ना dy/dx, तो डेल्टा y/डेल्टा x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, इधर भी ओवर में डेल्टा x आ जाएगा, इधर भी ओवर में आ जाएगा। इधर आएगा तो जाहिर है वो इसने इसके साथ कट जाना है, वो अगले स्टेप में देखते हैं। सो ये देखें हमने इधर भी डेल्टा x लिख दिया, इधर भी लिख दिया, ओके हो गया। इधर जाहिर है ये दोनों कट जाने हैं, 2 × ये जो चीज़ है वो रह गई।
अब लिमिट लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, डेरिवेटिव लिमिट लेने के बाद बनता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो भी इसका नाम उसने रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस साइड पे भी लिमिट लिखनी है, इस साइड पे भी लिमिट लिखनी है। और लिमिट किसकी लेनी होती है, ये जो ओवर में हमारा डेल्टा एक्स है ना, एक्स में जो चेंज आई है उसको हम टेंड्स टू 0 लिखेंगे। ये हमारी लिमिट हमें याद करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इधर भी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इधर भी। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये सारी, ये अब एक्चुअल डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इस सारे की जगह पे हमने लिख देना है dy ओवर dx, क्योंकि डेरिवेटिव है। और इस तरफ देखें, जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे ये उसकी जो वैल्यू 0 है वो आप पुट करा दें, तो इसकी जगह 0 पुट करा देंगे, बाकी वैसे ही रहेंगी चीज़ें। सो 2 इंटू 2x, तो 2 2 जार 4x, तो ये है जी इसका आंसर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सवाल देखें ज़रा, ये जो भी रकम लिखी हुई है हमने पहला स्टेप वही करना है, y के इक्वल उसको रख लेना है। जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल्टा x, जहाँ y है वहाँ y प्लस डेल्टा y। अब देखें, ये 2-3 स्टेप तो हर सवाल में लाजमी होने होते हैं, तो ये हमने कर लिए। अब वही बात कि डेल्टा y को अकेला करना है, तो y को उठा के उधर ले जाएंगे, y ने उधर जाके माइनस हो जाना है। सही है ना, हर सवाल में ऐसा ही होगा, y उधर जाके माइनस, और फिर y की वैल्यू लगा दी जैसे पिछले सवाल में किया था, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये लिख दिया। अब यहाँ गौर कर लें कि ये जो प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये दोनों कट रहे हैं यहाँ से, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो पीछे जो है हमारा ये वाला x का अंडर रूट और ये x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट, ये दोनों रह जाएंगे, इनको लिख लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करिए आप कि हम क्या करेंगे, और ये स्टेप जो अभी मैं बताने लगा हूँ ये हर सवाल में होना है। हम ये करेंगे कि ये जो x है ना, ये वाला x और ये वाला x, इसको हम कॉमन निकाल देंगे बाहर, और जाहिर है इसके ऊपर चूंकि अंडर रूट भी है तो अंडर रूट के साथ कॉमन आएगा, तो इसको देखें बाहर निकाल रहे हैं, ब्रैकेट लगाई, जब ये सारा कॉमन हो गया है तो उसकी जगह तो 1 आ जाएगा ना, और यहाँ से जब ये x निकला है तो इसकी जगह पे 1, ठीक है, क्योंकि ये भी चला गया। और यहाँ देखें डेल्टा x के पास x नहीं है। यहाँ एक बड़ी अहम बात याद रखिएगा कि x में और डेल्टा x में फ़र्क होता है। x जो है असल वेरिएबल है, डेल्टा x जो है वो सिर्फ ये शो करता है कि उस x में चेंज कितनी आई है। ठीक है, तो फिर डेल्टा x के पास x नहीं है, तो हमने डेल्टा x के ओवर में x लगा लेना है, क्योंकि ये रूल है कि जब आप कॉमन ले रहे हो, जैसे आप देखें ना यहाँ पे 7 है और इधर जो है आपके पास 8 है, ठीक है, 7 प्लस 8। अब इनमें से 7 कॉमन लें तो इधर से तो निकल गया 7, यहाँ पे तो 8 के पास 7 नहीं है, तो इसकी जगह 1, तो 8 की जगह पे फिर आपने 8 ओवर 7 लिखना होता है। ठीक है, तो ये रूल हम यहाँ लगा रहे हैं, तो उसके ओवर में x। अब ये स्टेप याद रखिएगा हर सवाल में होना है, कॉमन लेने वाला, और ये मुश्किल भी कोई नहीं है, क्योंकि वो आपने बाहर निकाल लिया है, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, डेल्टा x के नीचे x, और ऊपर जो हर अंडर रूट है तो अंडर रूट की 1/2, ये लिख देंगे हम इसे। अब देखिए यहाँ पे आता है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या, असल में देखें अभी जो हमने एक पिछला सवाल किया था ना, ये मैं कह चाह रहा हूँ कि आपको समझ सही आए। ये देखें, ये 2 रकम में थी ना, तो इसके ऊपर स्केयर था, तो स्केयर का हमारे पास फार्मूला होता है a स्केयर b स्केयर 2ab, लेकिन स्केयर के अलावा चीज़ें हो ना, जैसे अब ये 1/2 है, तो 1/2 वाला कोई फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, -3 वैल्यू आ जाए, कुछ भी, अब देखें यहाँ कोई भी पावर आ जाए तो आप बाइनोमियल थ्योरम से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर एक का फार्मूला नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्केयर का फार्मूला है या क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसके अलावा कोई रकम आ जाए तो फिर क्या करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम वहाँ पे लगता है। अब देखें लगता कैसे है, इजी है, लगेगा आपको बड़ा अजीब सा कि ये पता नहीं क्या स्टेप बने हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखें ये x उसी तरह से बाहर, ये 1 जो है उसी तरह से इधर आ गया, आगे ये नेगेटिव साइन ये आ गया। अब चूंकि इस पे लगना है ना बाइनोमियल, तो वो मैंने ब्रैकेट लगा लिया ताकि उसका काम सारा सेपरेट हो। ठीक है, अब थ्योरम है क्या, थ्योरम ये कहता है कि इसके शुरू में ये जो 1 आता है ना फर्स्ट टाइम, तो उस 1 को एज इट इज़ आप लिख लें। अगली टर्म क्या बनती है, अगली टर्म ये जो पावर होती है ना उसके साथ ये वाली रकम को इकट्ठा करके लिखते हैं, इसको और इसको, जो भी पावर है जो भी यहाँ वैल्यू है इन दोनों